हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दर्पण स्टडी सर्कल में। आज का वीडियो ये कुछ खास होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ ऐसी चीज़ जो आपको टेट के एग्ज़ाम में ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। जब आप सी टेट पेपर, एम पी टेट पेपर की पेडागोजी करते हैं तो आपको दिक्कत होती है कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, कौन सा नहीं। तो क्या है कि जब पेडागोजी आप करते हैं तो उसमें एक चीज़ रहती है, पॉजिटिव वर्ड्स और नेगेटिव वर्ड्स। पॉजिटिव वर्ड्स और नेगेटिव वर्ड्स अगर आपको याद हो जाते हैं और आप उनको समझ जाते हो कि क्या वो कहना चाह रहा है स्टेटमेंट, तो आपकी पूरी पेडागोजी सही होगी। तो इस वीडियो में मैंने वही बताने की कोशिश की है। मैंने एक तरफ लिखा हुआ है जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एक तरफ है हमारे पॉजिटिव वर्ड्स और एक तरफ है हमारे नेगेटिव वर्ड्स। और इन पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स को मैं डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो बनी रहिए लास्ट तक और देखते रहिए वीडियो। अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी करके जाना, ठीक है। देखो, पॉजिटिव वर्ड्स है उसमें क्या क्या आता है। सबसे पहला विजुअलाइजेशन। अगर आप बच्चे को कुछ भी मेथड सिखा रहे हैं तो उसमें अगर विजुअलाइजेशन है, अगर वो बच्चा विजुअलाइजेशन करना सीख रहा है तो कहीं ना कहीं आपको वो पॉजिटिव वर्ड लगेगा और उसके फ्यूचर के लिए भी वो पॉजिटिव होगा। तो इसलिए विजुअलाइजेशन जहाँ भी आपको दिखता है क्वेश्चन में तो आप उसको पॉजिटिव वर्ड के तौर पे लेंगे, ठीक है। दूसरा है तर्क करने की क्षमता। जब आप बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं तो बच्चा अगर उससे इंक्रीमेंट कर रहा है और इंक्रीमेंट करने के बाद उसमें अगर तर्क करने की क्षमता आ रही है तो वो भी हमारा पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा, ठीक है। तीसरा वाला है प्रश्न करने की क्षमता देना। मतलब कि आप बच्चे को कुछ भी सिखाएं, कुछ भी उसको दिखाएं तो उससे वो तर्क करने की कोशिश करे, प्रश्न करने की कोशिश करे, ठीक है। तो आपको पढ़ाना बेटर है, तो आपको पढ़ाना मतलब ठीक है अगर आप उसमें प्रश्न करने की क्षमता डाल देते हैं, ठीक है। चौथा वाला नंबर है हमारा लर्निंग बाई डूइंग। बच्चे को आप ऐसा करिए कि बच्चा लर्निंग बाई डूइंग मतलब कुछ करके तब सीखे, ना कि आपने जो बताया है वही सीधा सीधा सीख ले, उसी को सीधा सीधा रट ले। रटना लर्निंग बाई डूइंग में नहीं आता है, वो हमारा नेगेटिव वर्ड हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लर्निंग बाई डूइंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे। किसके लिए, पेडागोजी के लिए, ठीक है। फिफ्थ नंबर है हमारा खेल खेल में सिखाना। खेल खेल में सीखना या सिखाना। हमारे लिए रहेगा सिखाना, बच्चे के लिए होगा सीखना। तो बच्चा जब कोई नई चीज़ सीखेगा, अगर आप उसको खेल खेल में सिखाएंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा बच्चे के लिए, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज़ हो, जैसे आपको सम ही सिखाना है, सब्सट्रैक्ट सिखाना है, तो आप उसको खेल के थ्रू सिखाइए, खेल खेल में, ठीक है। सिक्स वाला है प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान। जब आप कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो आप लेसन प्लान बनाएंगे। लेसन प्लान किससे रिलेटेड होंगे, प्रीवियस नॉलेज से। तो प्रीवियस नॉलेज जहाँ भी आपको मिल जाए पेडागोजी के क्वेश्चन में तो वो आपको पॉजिटिव वे में लेनी है, पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं वो, ठीक है। तो प्रीवियस नॉलेज हो गया। नेक्स्ट वाला है पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। जैसा कि आप मैंने अभी बताया कि टीएलएम से, टीएलएम जब बनाएंगे तो आपको ऐसा टीएलएम बनाना है कि उसका जो पूर्व ज्ञान है, पूर्व नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज है, उसको आप नए वाले ज्ञान से जोड़ने की कोशिश करें, ना कि आपको सीधा सीधा नया ज्ञान बता देना चाहिए, ठीक है। जब तक बच्चा पूर्व ज्ञान से उसको रिलेट करके नहीं चलेगा वो नहीं समझ पाएगा, जब तक सोशलाइजेशन करके नहीं चलेगा वो नहीं समझ पाएगा। तो हमें पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चौथा है कंस्ट्रक्टिव, मतलब कि बच्चा कुछ भी सीख रहा है तो उससे कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है या फिर जो आपने बताया केवल उतना ही कर रहा है। तो मतलब कि कंस्ट्रक्टिव है तो बच्चा कुछ नया करना चाहिए, कहीं ना कहीं आप उसको पॉजिटिव वे में ले जा रहे हैं, तो ये हमारा पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। नाइन्थ है कुछ न्यू करने की कोशिश करना। जैसा कि हमने ये बताया, पूर्व ज्ञान से जोड़ेंगे तो कुछ नया करने की कोशिश करेगा, कंस्ट्रक्टिव से जोड़ेंगे तो नया करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो जब बच्चा कुछ सीख कर कुछ नया करने की कोशिश करता है तो वो हमारे हो जाते हैं पॉजिटिव वर्ड्स। और कंस्ट्रक्टिव का भी मतलब वही होता है, कुछ नया करने की कोशिश करना। तो ये है हमारे 9 पॉइंट्स जो आपको पॉजिटिव वर्ड हैं, जो आपकी पेडागोजी में अगर आते हैं तो आप उनको पॉजिटिव वे में लेंगे। ये सारे वर्ड जो 9 है, ठीक है। वर्ड्स नहीं होंगे तो ये स्टेटमेंट सा लिखा हुआ है, तर्क करने की क्षमता प्रदान करना, तो ये भी हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव वर्ड्स की, कि जहाँ आपको नेगेटिव वर्ड्स दिखते हैं पेडागोजी में तो आप वहाँ क्या करेंगे, उनको कैसे मिनिमाइज करेंगे। तो जहाँ कहीं भी पहला पॉइंट है, जहाँ कहीं भी आप डेफिनेशंस, परिभाषाओं की बात कर देते हैं तो पेडागोजी के फॉर्म में ये सारे नेगेटिव वर्ड हैं, ठीक है। पेडागोजी में आप, सॉरी, बच्चों को आप डेफिनेशन और परिभाषा नहीं सिखा सकते कि केवल आप परिभाषा और डेफिनेशन रट लो आपका काम हो जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी हो, मैथमेटिक्स की हो, इंग्लिश की हो, आप डेफिनेशन नहीं दे सकते। सेकंड नंबर एग्जाम्पल, ना ही आप डेफिनेशन दे सकते हैं ना ही आप एग्जाम्पल दे सकते हैं बच्चों को।
मतलब एग्जाम्पल वैसे दे सकते हैं कि उसको समझाने के लिए, मतलब ये नहीं होता कि डेफिनेशन और एग्जाम्पल आपने बता दिए कि ये होता है इतना, ठीक है, बच्चा उससे कुछ विजुलाइज ही नहीं कर पाएगा, कुछ समझ ही नहीं पाएगा, तो ये चीज़ें सारी गलत हो जाएंगी, ठीक है। डेफिनेशन और एग्जाम्पल केवल नहीं बताना होता है, हाँ एग्जाम्पल के थ्रू हम उसे समझा सकते हैं, ठीक है। और वो हमें पता चलेगा उस क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ के कि एग्जाम्पल वहाँ देने हैं या नहीं देने। थर्ड वाला है अभ्यास कराना। प्रैक्टिस बेस्ट है, लेकिन क्या केवल हम, जैसे मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ तो मैथ में क्या केवल उसको प्रैक्टिस ही करवाता रहूँ, बहुत सारा अभ्यास दे दूँ, करो भैया करो, ठीक है, होमवर्क के रूम में दे दिया, तो नहीं, मुझे इतनी प्रैक्टिस नहीं करानी है, मुझे एक बार में समझा देना है उसको। अगर वो समझ जाता है वो अपने आप ही खुद कर लेगा, कुछ नया करने की खुद ही कोशिश कर लेगा, डूइंग वाइल लर्निंग हो जाएगी, ठीक है, सॉरी लर्निंग वाइल डूइंग हो जाएगी, तो वो खुद ही समझ जाएगा। चौथा है एक्सरसाइज, हमें केवल प्रश्नावलियाँ एक्सरसाइज नहीं करवानी है उससे, ठीक है, ये भी नेगेटिव वर्ड है। बोर्ड पर लिखना और बोर्ड पर लिखना, जैसे कि मैंने कोई क्वेश्चन कराया तो बोर्ड पर लिख दिया और बच्चे उसको नोट कर लें, ये हमारा नेगेटिव वर्ड्स में चला जाएगा। सिक्स है नकल करना। नकल कहाँ से, बोर्ड पर जैसे मैंने लिख दिया बच्चे वहां से नकल कर रहे हैं, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे नेगेटिव वर्ड हो जाएंगे, नकल नहीं करवानी उससे, ठीक है, खुद उसको समझा देंगे, वो खुद समझ जाएगा और उसके बाद खुद करने की कोशिश करेगा, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा बच्चे के लिए। मोर मोर होमवर्क, ज़्यादा गृह कार्य देना। जब आप बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं तो ज़्यादा गृह कार्य देंगे तो कहीं ना कहीं उससे बोर हो जाएगा, सीखने को मन नहीं करेगा उसका, ठीक है, तो ये भी हमारा नेगेटिव वर्ड है। एट्थ वाला है ओनली। अगर आपको इंग्लिश वर्ड में या इंग्लिश में अगर आपको ओनली दिखता है और हिंदी में आपको दिखता है केवल, तो ये हमारा किसी न किसी एक चीज़ को बाउंड कर रहा है कि आप केवल इतना ही कर सकते हैं, कि केवल आप खेल सकते हैं, केवल आप पढ़ सकते हैं, केवल आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये केवल और ओनली वर्ड है, वो हमारा नेगेटिव वे में जाता है, तो हम इसको नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है, ये हमारा नेगेटिव में रहेगा। पनिशमेंट, दंड देना, ये भी हमारा नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि अगर आप दंड देते हो तो बच्चा कुछ सीखने के लिए आगे नहीं आएगा, ठीक है, तो वो उतना ही का उतना ही रह जाएगा, दंड देना नेगेटिव है, नेगेटिव वर्ड में आएगा, ठीक है। बोर्ड से नोटबुक पर नकल करना, ये वही हो गया, बोर्ड से नोटबुक पर नकल करना, नकल नहीं करवा सकते हम उसको, ठीक है। अलॉट ऑफ, ये इंग्लिश में वर्ड बहुत ज़्यादा मिलेगा। अलॉट ऑफ का मतलब होता है कि आप उसको कहीं ना कहीं एक चीज़ में बाउंड कर रहे हैं और हम बाउंड नहीं कर सकते, हम उसको ब्रॉडली ले जा करके, मतलब बच्चे को ब्रॉडली ले जा करके उसको विजुलाइजेशन कराएंगे कि आपने जो सीखा है वो आप उसको इस तरह भी देख सकते हो, आप उससे क्या सीख सकते हो वो बताओ, ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे, ना कि जो लिखा हुआ है वो चीज़ है, ठीक है। रिमेंबरिंग, याद कराना, आपने उसको बहुत सारी चीज़ें याद करा दी कि आपका हो गया, आपका मैथमेटिक्स आ गई, आपको इंग्लिश आ गई, ऐसा नहीं कराना है, ठीक है, कि केवल याद कराते रहो हो गया, केवल अभ्यास कराते रहो हो गया। और जो रिमेंबरिंग है और ये अभ्यास कराना, इनके ऊपर, इनके सामने केवल लिखा होगा ओनली वर्ड, ठीक है, या फिर अलॉट ऑफ गिव सम वर्क, नहीं, अलॉट ऑफ गिव वर्क टू डू, ऐसा कुछ लिखा होगा, या फिर रिमेंबरिंग के ऊपर लिखा होगा ओनली रिमेंबरिंग, ऐसा कुछ। तो ये केवल एक चीज़ को पॉइंट आउट करेंगे और एक चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, वो हो जाते हैं हमारे नेगेटिव वर्ड्स, ठीक है। ओल्ड मेथड, बच्चे को हमें जो पुरानी प्रथाएं चली आ रही, पुरानी वो मेथड चले आ रहे हैं, उनको लेके नहीं चलना है, हमें कुछ नया सिखाना है, तो हम ओल्ड मेथड को नहीं सीख सकते। और बच्चे को बाल केंद्रित शिक्षा को अभी बढ़ावा दिया जा रहा है, तो बच्चा किस चीज़ में रुचि ले रहा है उस चीज़ को ध्यान में रखना है, उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो हमारी पैडागोजी सारी सही चलेगी, ठीक है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा आजकल वो काफ़ी प्रचलित है, तो कंप्यूटर वाली आने वाली है, कंप्यूटर पे ज़्यादा बेसिक रहेगा, ठीक है। तो बच्चे को ध्यान में रख के हमें इस वो करनी है, टीचिंग करनी है, उसको ध्यान में रखें, ठीक है। ये थे प्राइमरी लेवल को वो देकर, प्राइमरी लेवल पर जब वो आता है और जैसे अपर प्राइमरी पे होता है उस पर कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बाकी सारा यही रहता है, ठीक है। तो इतना था, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और वेट कीजिए, कल या परसों में फिर से नई वीडियो आएगी एक, तो तब तक के लिए धन्यवाद।